इच्छा मृत्यु का। भीष्म पितामह अपनी इच्छा से ही मर सकते थे, वरना संसार में किसी में ताकत, यहाँ तक कि भगवान में भी ताकत नहीं थी जो भीष्म पितामह को मार सके, क्योंकि उन्हें वरदान मिला हुआ था इच्छा मृत्यु का। तो भगवान इसलिए मुंह लटका के खड़े हो गए, क्योंकि भीष्म पितामह ने वरदान मांगा कि जब तक मेरे प्राण ना निकले तब तक आप मेरे सामने यूं ही खड़े रहो। भगवान ने कहा अब फंस गए, अब पता नहीं ये तो कभी मरेंगे ही नहीं, तो जिंदगी भर मुझे यूं ही खड़ा रहना पड़ेगा। तो भीष्म पितामह ने कहा प्रभु आपने मुंह क्यों लटका लिया? नाराज क्यों आप जरा मुस्कुराइए। भीष्म पितामह बोले नाराज क्यों आप जरा मुस्कुराइए। नाराज क्यों आप जरा मुस्कुराइए। मेरी 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 नजर से आप नजर तो मिलाए। भीष्म पितामह ने जैसे ही बात कही तो भगवान के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, और जैसे ही भगवान मुस्कुराए तो भीष्म पितामह इतने प्रसन्न हुए, बोले प्रभु अब मैं शांति पूर्वक मर सकता हूँ, लेकिन मेरी मृत्यु में मेरी जो सेज लगी हुई है उसमें एक कमी है, उसे पूरा कर दो। अर्जुन से कहा पुत्र अर्जुन मेरे सर पे तकिया नहीं है, जरा तकिया और लगा दो। अर्जुन दौड़े दौड़े महलों में गए और मखमल का तकिया लेकर के आए। तो भीष्म पितामह ने कहा पुत्र अर्जुन ये क्या कर रहे हो? मुझे मखमल के तकिए की जरूरत नहीं, मैं मखमल का तकिया नहीं। अरे जब सारा शरीर बाणों की शैया पर लेटा है तो सर पे मखमल का तकिया लगा के क्या करूंगा? एक बाण और मेरे सर में लगा दो, मेरा तकिया लग जाएगा। अर्जुन ने जैसे ये बात सुनी अर्जुन के छक्के छूट जाते। अर्जुन ने कहा पितामह ये क्या कह रहे हो? ये आपने क्या कह दिया? मैं एक बाण आपके मुझसे नहीं होगा, क्षमा करें मुझे। भीष्म पितामह ने कहा पुत्र अरे जब सारे शरीर में बाण लगे हैं तो एक बाण सर में और लग जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा? लगाओ ना। आज अर्जुन रो रहे हैं, रोते रोते भीष्म पितामह के सिर में बाण मारा, जो उनका सर टिक जाता है। पितामह ने कहा प्रभु जन्म से लेकर के आज तक मैंने अपनी मां के दर्शन नहीं किए, एक बार मरते समय मुझे मेरी मां के दर्शन करा दो। अर्जुन ने एक बार जमीन में मारा जिससे गंगा मैया प्रकट हुई। बोली गंगा मैया की जय। गंगा मैया प्रकट हुई। आज गंगा मैया, ये भीष्म पितामह गंगा मैया के पुत्र थे, गंगा जी के पुत्र थे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ने अपनी मां को दर्शन किए और कहा मां आज तेरा लाल तुझसे कुछ मांगता है, एक बार मेरे जल में मेरे मुख में गंगा जल डाल दो। तो गंगा मैया ने अपने हाथों से आज भीष्म पितामह के मुख में जल डाला। भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को त्याग दिया। भीष्म पितामह ने जब प्राण त्यागे, भगवान श्री कृष्ण जिस समय द्वारका जाते हैं तो माता कुंती चरणों में गिर गई और कहा प्रभु आप जा रहे हो? नमस्ते पुरुषम द्वाद्यम
ईश्वरं प्रगते वायम अगच्छं सर्वभूता अतर्गणे अवस्थितम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। माता कुंती ने भगवान को 26 श्लोकों से प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, बुआ आप मेरे चरणों में, अरे मैं तो आपका भतीजा हूँ, आप मेरी बुआ हो, आप मेरे चरणों में शोभा नहीं देता। माता कुंती ने कहा, प्रभु अभी मैं अपने भतीजे के चरणों में नहीं, मैं तीनों लोकों के स्वामी के चरणों में। प्रभु आप जा रहे हो तो मेरी झोली में एक वरदान डाल दो। भगवान ने कहा, मांगो। माता कुंती ने कहा, विविधाः सन्तु न सस्सु तत्र यत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, हे जगत पिता, मेरी झोली में आप दुख डाल दो। और दुख के बारे में जैसी सुना, जैसी दुख की बात सुनी तो भगवान कहने लगे, बुआ ये क्या मांग रहे हो? अरे सारी दुनिया मुझसे भीख मांगती है तो सुख मांगती है, आप मुझसे दुख मांग रही हैं, ऐसा क्यों? तो माता कुंती ने कहा, प्रभु यदि मेरे जीवन में दुख रहेगा तो आप आकर के मेरे सामने बैठ के सुख दुख की पूछोगे। अगर सुख रहा तो दूर से ही कहोगे, बुआ राम राम, भला कौन सा आप मेरे पास आओगे? भगवान ने कहा, हे मस्तु ऐसा ही होगा। और आजकल लोग वैसे भी जब दुख आ जाए तभी भगवान को याद करते, सुख में भगवान को भूल जाते। सुख रहा तब तक कहाँ भगवान, कैसा भगवान, और दुख आया तो भगवान मेरी डोरी तेरे हाथ है। आज दुख में भगवान को याद करते, लेकिन कहा है प्यारे कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। दुख काहे को होए रे भैया, दुख काहे को। आजकल लोग सुख में भगवान को भूल जाते लेकिन दुख में ज्यादा याद करते हैं।